नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया। देखिए, एडुटेरिया की तरफ से देखेंगे तो बीएसएससी का जो है बुक निकाला गया है, जो कि मार्केट में देखिए एक बुक जो है आपका अवेलेबल है। आप सभी लोग चाहें तो मार्केट से आप इसको बाई कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपको जो है आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आपका पीटी परीक्षा के लिए है। आपका 25 एडिशन 2025 से आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और इसमें जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले का देखिए आपका 7 सेट आपका अपलोड है। आप सभी लोग जो है इसका जो प्लेलिस्ट है आप उसको वहाँ से जा करके सारा वीडियो जो है क्रम के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 8 हम शुरू कर लेते हैं। सेट नंबर 8 है, इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है 7 सेट अपलोड है। डेली बेसिस पे हम जो है बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं, और प्लेटफार्म का भी सेट आपका आने वाला है, तो उसको भी हम बहुत जल्द देखेंगे। और जैसे ही आपका सेट खत्म होता है तो उसको हम स्टार्ट कर देंगे। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताया कीजिए, और आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो भी कमेंट करके बताया कीजिए। और देखिए बीएसएससी का जो आपका पीवाईक्यू जो मैंने सेट नंबर 5वां अपलोड किया था, उसमें पता नहीं क्या हो गया था, टेक्निकल इशू या फिर जो भी, मतलब उसमें साउंड चल रहा था 35 क्वेश्चन के बाद, लेकिन वीडियो जो है एक जगह रुका हुआ था। तो अब पता नहीं क्या ही हुआ है, उसको हम छोड़ ही देंगे। अब हम सेट नंबर आगे का देखेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा जो आयाम है शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। ये आपका देखिए शामिल नहीं है। बाकी लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता शामिल है, और ज्ञानार्जन की क्षमता शामिल है। प्रति व्यक्ति आय भी इसमें आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे ये जो आपका सूचकांक है पहली बार कब जारी किया गया था, तो ये आपका 1990 में दोस्तों ये आपका जो है जारी किया गया था। माफ कीजिएगा, 1990 में दोस्तों ये आपका जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर ये आपका आधारित थी, तो इसका आंसर देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक था, तो ये देखिए 1956 से लेकर के 61 तक आप इसको बोल सकते हैं, 56 से लेकर के 61। और बात करेंगे इसका उद्देश्य की बात करते हैं, तो इस अवधि में वास्तविक राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना था, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करना था, तेजी से औद्योगिकरण करना और आर्थिक असमानताओं को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 137 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा, अनुच्छेद 137। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए उपयुक्त बांध या फिर बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कृष्णा पर कौन सा स्थित है, तो देखिए आपका देखेंगे नागार्जुन सागर हो जाएगा और आलमाटी बांध हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इडुक्की की बात करते हैं तो ये कौन सी नदी पर है, तो ये आपका पेरियार नदी पर है। क्या होगा दोस्तों, पेरियार आपका हो जाएगा। और अमरावती की बात करते हैं तो ये आपका अमरावती नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अमरावती हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है। एक विशेष भारतीय बल इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गृह मंत्रालय जो है सही होगा, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी होगा गृह मंत्रालय। इसका स्थापना की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1984 को किया गया था। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन से आधार पर दोस्तों जो है आपका वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो उद्यमों का स्वामित्व हो जाएगा। क्या होगा आंसर, उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही होगा। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है। बताइए दोस्तों इसमें आपका जो है गलत आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका मूल्य उद्देश्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन है, सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है, सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तित नहीं, ये भी देखिए आपका सही होगा। तो हमारा जो है डी गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। नदियाँ और सहायक नदियाँ, चलिए मिलाते हैं। कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा जो है आपका भीमा होगा, और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो तीस्ता हो जाएगा। गोदावरी की बात करते हैं तो इंद्रावती, और यमुना जो है आपका हो जाएगा चंबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 सही होगा।
अगला है कि अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? इनोवेशन मिशन। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करके बताइए। देखिए बढ़ते हुए क्रम में आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा, जैसे पहले आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो फिर आपको हो जाएगा मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर आपका आखिरी में जो है नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 2, 1, 3, 4 सही होगा। विली विली क्या है? देखिए विली विली की बात करते हैं तो इसका आंसर मैंने कई बार आपको बताया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही होगा। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटीन गर्त स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर होगा। क्या होगा आंसर? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का सी होगा, हिंद महासागर। भारत के निम्नलिखित संगठन या फिर निकायों पर विचार करके बताइए। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? इनमें से कितने जो है संवैधानिक निकाय हैं? तो देखिए आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा, नीति आयोग हो जाएगा, राष्ट्रीय विधि आयोग होगा और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें से आपका जो है कोई भी नहीं, ठीक है। तो संवैधानिक क्या अनुसार पूछा गया है तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका इनमें से कोई भी नहीं। जितना भी आपका 4 पॉइंट दिया गया है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ जो है प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे केवल राज्यसभा में, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल राज्यसभा में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कोलकाता, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो 1862 में जो है कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना की गई है और इसका मूल स्थान देखेंगे तो कोलकाता ही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की गई है या फिर धन विधेयक की जो परिभाषा है दिया गया है? तो बात करेंगे हम धन विधेयक, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 110 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 110, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं, अनुच्छेद 109। तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है प्रदान करता है। उससे पहले बता दें बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 150 क्वेश्चन का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आगे हमारा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 17 का बताइए। देखिए सही आंसर 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा होंगे। क्या होगा आंसर? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी की जो है दोस्तों आपका सहायक नदी नहीं है, तो बेतवा देखिए दोस्तों आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, बेतवा नहीं है। बाकी जिससे दाईं ओर से मिलने वाली नदी की बात करते हैं तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, और दाईं की बात करते हैं तो यमुना, करमनासा और सोन होगा। 19 नंबर देखिए मिलान करके बताना है, खनन क्षेत्र दिया गया है और अगला हमारा जो है खनिज संपदा दिया गया है। चलिए मिलाते हैं इसको हम 19 नंबर का। जैसे कालाहांडी की बात करते हैं तो आपका बॉक्साइड हो जाएगा, क्या होगा? बॉक्साइड। जावर की बात करते हैं तो जस्ता व सीसा होगा, और कोलार की बात करते हैं, कोलार जो है आपका सोना होगा, और मोसाबनी की बात करते हैं तो ये आपका तांबा होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी होगा, फ्रेडरिक रेटजेल होगा। क्या होगा आंसर? फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एराटोस्थनीज की बात करते हैं तो व्यवस्थित भूगोल का जनक माने जाते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट हैं। अगला कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जो है जाना जाता है? मणिकरण
तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी होगा, भूतापी ऊर्जा होगा। क्या होगा आंसर? भूतापी ऊर्जा, बी सही होगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं। बोला कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, आंसर क्या होगा? देखिए बोला कि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, और सी के ऑप्शन बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, बी और सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जनजातीय और राज्य। ठीक है, जनजातीय और राज्य बात करेंगे हम, इसमें हमारा जो है गलत आंसर क्या है? बंजारा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश देखिए गलत आंसर हो जाएगा। बंजारा जो है हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके। बात कर लेते हैं दोस्तों हम, जैसे जो हमारा सही है, जैसे डाफर की बात करते हैं तो केरल सही है, लेप्चा की बात करते हैं तो सिक्किम सही हो जाएगा, और मुआंग की बात करते हैं तो आपका जो है उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बंजारा है हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र सही होगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी सही होगा। अगला है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं तो 26 का ऑप्शन नंबर, जैसे शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का, तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि हुसियोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा जो है विकसित की गई है? तो ये विकसित किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर कोरिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, उत्तर कोरिया सही होगा। उत्तर कोरिया ने इसे दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक मिसाइल होने का जो है दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का ए हो जाएगा, नई दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस सत्र में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में जो है आशीष खन्ना का जो है चयन किया गया है, आशीष खन्ना का। अगला है कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था अंबाला हरियाणा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा अंबाला हरियाणा में। अगला है कि अपने उपन्यास ऑर्बिटर के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सामंथा, है ना, सामंथा हार्वे। क्या होगा आंसर? सामंथा हार्वे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देखेंगे। उससे पहले आप सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग कमेंट किया कीजिए कि आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है। देखिए कमेंट करने से ये होता है कि और भी लोग कोई आपका कमेंट देखता है, उसे मोटिवेशन मिलता है कि आपका कमेंट, जैसे आप में से जैसे 75 में से बहुत लोग 50 प्लस करते हैं, 60 प्लस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलता है, या फिर उनको लगता है कि आप अगर इतना प्रश्न सही करें तो हमको भी इतना प्रश्न जो है सही करना चाहिए और हमको और पढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से देखिए एक दूसरे को देख करके लोग जो है मोटिवेट होते हैं। तो कमेंट किया कीजिए कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पे। देखिए 31 नंबर आपका बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाते हैं 23 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 23 अक्टूबर को। बात करेंगे 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं। देखिए 5 अक्टूबर भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल से कौन सी खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे बैडमिंटन और क्रिकेट होगा, हॉकी और स्क्वैश हो जाएगा, और टेबल टेनिस और कुश्ती। तो आंसर देखेंगे तो जो है आपका 32 का डी सही आंसर हो जाएगा।
कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी होगा नई दिल्ली में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अपना भारत, है ना, ये आपका सही हो जाएगा। इस मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत जो है 5वीं बार यह ट्रॉफी जो है विजित या फिर विजय बना है। ठीक है, अगला है क्लाउडिया शिनबॉम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबॉम। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 35 नंबर का, तो सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको की। क्या होगा आंसर? मैक्सिको। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों हम पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की कौन बनी है? तो नेटुम्बो नंदी-नंदीतवा बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की कौन बनी है? तो पेंटोगन सिनाबात्रा। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए नियुक्ति के संबंध में देखेंगे तो सही हमारा क्या है? तो इसका आंसर जो है 36 का हो जाएगा। जैसे राजा रणधीर सिंह की बात करते हैं तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे, और हर्षवर्धन अग्रवाल की बात करते हैं तो फिक्की के अध्यक्ष, आलोक रंजन की बात करते हैं तो एनसीआरबी के प्रमुख। ऑप्शन नंबर जो है इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? देखिए इसका जो आयोजन है दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ही हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए उपरोक्त में से कौन सा जो कथन है गलत है? गलत हमको बताना है। देखिए केवल दूसरा हमारा जो है गलत है, जैसे इसका जो प्रक्षेपण मार्च 2030 में जो है निर्धारित है, गलत आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों हम इसका जो प्रक्षेपण है कब तक है बताइए कमेंट करके। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। 1236 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन की जो है विकास को मंजूरी दी गई है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और जो इसका दोस्तों इस मिशन मार्च 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 30 नहीं होगा, ये आपका 2028 हो जाएगा। क्या होगा? 2028 होगा। अगला है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? देखिए एसडीजी स्कोर आप देखेंगे तो 39 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 71 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 71। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितने प्राथमिकताएं शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 9 शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 शामिल है। 9 को एक बार हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। जैसे पहला आपका है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा की बात करते हैं तो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है। तीसरा की बात करते हैं समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा आपका है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा आपका है शहरी विकास। छठा आपका है ऊर्जा सुरक्षा। सातवां आपका है आधारभूत संरचना। आठवां की बात करते हैं नवाचार अनुसंधान और विकास। और 9वां की बात करते हैं तो अगली पीढ़ी में यानी अगली पीढ़ी के सुधार। अगला है कि CRISPR Cas9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र में यानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका है जैव प्रौद्योगिकी जो है आपका सही होगा। 41 का देखेंगे तो सी जो है सही होगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर देखेंगे 42 का तो डी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा होगा। काल्पनिक और बड़ा ऑप्शन नंबर जो है 42 का क्या होगा? तो डी होगा। विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो आपका विद्युत फ्यूज है इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 43 का तो बी होगा, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर ऑप्शन नंबर जो है 43 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो यही दोस्तों आपका सही यानी 44 का ए राइट आंसर होगा। पृथ्वी से चंद्रमा का जो केवल भाग जो ही मतलब 57% ही भाग देख सकते हैं। अगला कि फोटो सेल के प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुन करके बताइए। सही कथन की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर जैसे प्रकाश तीव्रता मापने वाले अनुप्रयोगों में, स्वचालित नाइट लाइट्स एवं स्ट्रीट लैंप में,
ध्वनि रिकॉर्ड्स में और स्वचालित दरवाजा नियंत्रण में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन जो है डी होगा, 1 2 3 4 सही आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न में से कौन से हैं? दूरदृष्टि दोष, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जैसे लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का डी होगा, याद रखिएगा। हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार संभव होता है? तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा बार्नौली का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बार्नौली का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर बी होगा, लोलक की जो लंबाई है बढ़ जाती है। क्या होगा आंसर? लोलक की जो लंबाई है दोस्तों बढ़ जाती है, 48 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा जो युग्म है सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। तो देखिए बात करेंगे थियोफ्रेटस, आपकी जगह इसको फिर से पढ़ लेते हैं, थियोफ्रेटस है ना, तो इसका आंसर आप देखेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और कैरोलस लिनियस की बात करते हैं तो वर्गीकी विज्ञान के जनक हो जाएंगे। और इवानोव्स्की की बात करते हैं तो विषाणु है ना, विषाणु विज्ञान के जनक। और जो लुई पास्चर हैं आपके जीवाणु विज्ञान के जनक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करके बताइए, सही कूट का। तो देखिए जाइलम जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करते हैं और फ्लोएम भोजन के संवहन का कार्य करते हैं। तो आंसर जो है आपका 50 का क्या होगा? तो सी सही उत्तर होगा। जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा जो युग्म है सुमेलित नहीं है? हमारा जो दोस्तों गलत आंसर क्या है? 51 का। देखिए 51 का आंसर देखेंगे तो जैसे डॉल्फिन की बात करते हैं तो त्वचा एवं फ्लोएम गलत आंसर हो जाएगा। बाकी कॉकरोच की बात करते हैं तो श्वास रंध्र सही है, केचुआ की बात करते हैं त्वचा सही है, और मछली की बात करते हैं तो गिल्स आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के जो कारण है कौन सा रोग जो है उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक सेकेंड, 52 नंबर है तो 12 का देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों डी हो जाएगा, मरासमस जो है सही उत्तर हो जाएगा, मरासमस है ना। तो 52 का देखिएगा डी आपका सही होगा, मरासमस। अगला है, किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाल्जी का है ना, ट्रैफिक पुलिस के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा माइटोकांड्रिया को। और लाइसोसोम को जो है आत्मघाती यानी सुसाइड बैंक के रूप में जानते हैं लाइसोसोम को। आगे हमारा प्रश्न है कि छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है, तो ये आपका उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, विषाणु द्वारा यानी वायरस के द्वारा होता है ना। तो याद रखिएगा डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है? इनमें से कौन सा जो है आपका भारतीय भैंस का नस्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जाफराबादी हो जाएगा दोस्तों, जाफराबादी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए जमुनापरी, बीटल, झकराना, बारबरी, ये सब देखेंगे तो बकरी का नस्ल है। किसका है? बकरी का है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछ ले मतलब हमेशा पूछता ही है। जैसे जो आपका 22 और 13 का एग्जाम हुआ था, जब उसका पिछला यानी जो उसका पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें जो है आपका पूछा था। अभी उसके बाद एक आध दो एग्जाम बाद जो है नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन पौधों के मुख्य पोषक तत्वों में शामिल नहीं है? तो शामिल कौन से नहीं है? तो मैग्नीज देखिए इसमें आपका शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी नाइट्रोजन है, पोटास है और फास्फोरस भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है समतापीय प्राणियों का है? समतापी प्राणियों का है, तो इसका आंसर क्या होगा 57 का? तो मोर एवं ऊंट होगा। क्या होगा आंसर? मोर एवं ऊंट है ना, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए वैदिक काल के बारे में सही कथन की बात करते हैं तो पहियों का जो उपयोग है किया जाता था और रथों का जो उपयोग या फिर प्रयोग जो है किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 58 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 59 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, शिलालेख 13 है ना। तो याद रखिएगा सभी लोग। अशोक का जो कलिंग युद्ध के बाद देखेंगे तो हृदय परिवर्तन होता है, जिससे जो है अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को जो है अपनाया गया। अब देखिए 60 नंबर देखेंगे तो लेखक दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है पुस्तक है, यानी मिलान करके बताना है। कौटिल्य की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, कालिदास की बात करते हैं तो मेघदूत होगा, विशाखादत्त की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों विशाखादत्त का हो जाएगा मुद्रा राक्षस, और क्षुद्रक की बात करते हैं तो वृक्ष काटिकम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट की अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित थी?
इसका उत्तर होएगा शिवाजी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा शिवाजी। पेशवा की बात कर, जैसे कभी कभी पूछता है कि जो आपका पेशवा है ये किससे संबंधित है पेशवा, तो ये जो आपका पेशवा है प्रधानमंत्री, जो राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण था। अमात्य की बात करते हैं तो अमात्य वित्त मंत्री था। ये जो आपका सचिव था राजा के पत्र व्यवहार का कार्य करता था। सुमंत की बात करते हैं विदेश मंत्री था। और सेनापति की बात करते हैं तो सैनिक प्रधान होता था। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों की उच्च पद प्रदान की जाती थी जो सैनिकों के रखरखाव पर केंद्रित थी। इसका आंसर देखेंगे तो 62 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, मनसबदारी व्यवस्था जो है सही उत्तर होगा, मनसबदारी व्यवस्था, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि एचिसन समिति के बारे में कौन सा जो कथन है सही है, एचिसन समिति, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दूसरा जो है सही होगा। जैसे एचिसन समिति जो सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित था, तो यही देखिए आपका सही हो जाएगा। ये जो आपका एचिसन समिति है ये आपका 1886 में दोस्तों जो है आपका लाया गया था, लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो है किया गया था, लॉर्ड डफरिन, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है, कैलेमिटी कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा अकाल 1866-67 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह है ना, महार सत्याग्रह जो है किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की स्थापना की गई थी, तो कौन सी बात की स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया, भूख हड़ताल का जो प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए, 67 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद जो आपका आंदोलन हुआ था 1918 में, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर। देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों में एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है क्या, ये जो आपका पदार्थ है ये आपका जो है यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यौगिक। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी जो संख्या है समान होती है, समान संख्या की बात करते हैं तो ये आपका कोषों का होता है, किसका, कोषों, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है, ऑक्सीकारक जो है आपका एजेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी होगा फ्लोरीन। निम्न में से कौन सा फास्फोरस के संबंध कथन जो है सत्य है, तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है, यही आपका जो है सही हो जाएगा। अगला है कि एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका जो है मिश्रण होता है, एक्वारेजिया, तो देखिए सांद्र NH2NH3 और सांद्र HCl हो जाएगा। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है क्या, तो ये बनता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी द्रव्य तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निस्यंदन जो है सही होगा, निस्यंदन। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर जो है निर्भर करते हैं, तो ये दोस्तों निर्भर करते हैं तत्वों की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर जो है 75 का डी सही हो जाएगा। देखिए 75 जो है आपका जीके जी समाप्त हो गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए, तो आपका ये कर्तव्य है जो कि आपको निभाना चाहिए कि आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका कितना तैयारी हो रहा है और आगे आपको कितना तैयारी करना है। जीके जीएस पे आराम से आप बना सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके, क्योंकि आपको सारा जो है क्वेश्चन डिटेल्स फॉर्म में जो है दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।